नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायती चुनाव जो है 2026 में होने वाले हैं। बहुत से लोगों के जो मन में डाउट था कि कब होंगे, तो मैं क्लियर बता दूं कि 2026 से पहले नहीं होंगे। 2026 में जो अप्रैल का महीना है उसके बाद ही होंगे, क्योंकि अभी जो पिछला चुनाव हुआ था वो 2021 अप्रैल में हुए थे। तो जब तक से 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं होगा हमारे ग्राम प्रधान का, ग्राम पंचायत सदस्य जो कि वार्ड मेंबर होता है, या फिर क्षेत्र पंचायत सदस्य जिसको हम लोग BDC कहते हैं, या फिर ब्लॉक प्रमुख जिसको क्षेत्र पंचायत प्रमुख भी कहा जाता है, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष कहा जाता है, या फिर जिला पंचायत सदस्य या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष, जब तक से इनका पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं होगा तब तक से चुनाव नहीं होगा। तो समझ लीजिए कि अप्रैल महीने में 2026 में ही चुनाव होंगे, उससे पहले चुनाव नहीं होंगे। जो लोग कहते थे नवंबर दिसंबर में होगा, वैसी कोई बात नहीं है। अभी जो है निर्वाचन नियमावली जो है वो तैयार की जा रही है, यानी कि वोटर लिस्ट पे जो है अभी कार्य चल रहा है। तो 2026 में ही चुनाव होंगे, अप्रैल महीने में ही चुनाव होंगे। चुनाव के कई चरण होंगे, जिसमें कि जो है द्वितीय चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, हो सकता है कि 5 चरण में चुनाव हो, या फिर हो सकता है 4 ही चरण में चुनाव हो। तो वह जो है जब चुनाव का जब घोषणा हो जाता है, जब तिथि की घोषणा हो जाती है, उस समय वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन 2026 में ही चुनाव होगा और अप्रैल महीने में ही चुनाव होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ जो है इसमें कानून में चेंजेस किया गया, क्योंकि आपको जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोग जो है उम्मीदवारी करना चाहते हैं, अगर आप लोग ग्राम प्रधान बनना चाहते हैं, प्रधानी लड़ना चाहते हैं, या फिर ग्राम पंचायत सदस्य बनना चाहते हैं, या फिर BDC का चुनाव लड़ना चाहते हैं, या फिर क्षेत्र पंचायत सदस्य जिसको BDC भी कहते हैं, या फिर जिला पंचायत सदस्य का आप लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए यह योग्यता जरूर से जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। अन्यथा आप जो है वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ग्राम पंचायत सदस्य या फिर ग्राम प्रधान बनने के लिए, या फिर जिला पंचायत सदस्य, या फिर जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य बनने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। आप लोग इसको जरूर से जरूर जान लीजिए, नहीं तो आप जो है अपना उम्मीदवारी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली बात कि आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। अगर आप ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उस ग्राम पंचायत में आपका जो है वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो पहले से ही आप लोग देख लीजिए, क्योंकि कई जो है जो आपसे जो दुश्मनी रखने वाले लोग होते हैं, जो आपके दुश्मन होते हैं, वह आपका नाम कटवा भी सकते हैं। बहुत जगह पे ऐसा देखता है कि जो है नाम ही नहीं रहता है वोटर लिस्ट में, तो फिर दिक्कत हो सकती है। उसके बाद है 21 वर्ष उम्र। ठीक है, 21 वर्ष उम्र आपकी होनी चाहिए, चाहे आप ग्राम प्रधानी की उम्मीदवारी कर रहे हैं, या फिर ग्राम पंचायत सदस्य अगर आप बनना चाहते हैं, या फिर क्षेत्र पंचायत सदस्य बनना चाहते हैं, या फिर जिला पंचायत सदस्य के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो 21 वर्ष मिनिमम आपकी उम्र होनी चाहिए। इस पे जो है सरकार ने कई राजनीतिक विशेषज्ञों को जो है राय लिया था, क्योंकि कई पार्टियों का कहना था, कई राजनीतिक दल जो थे इसको कि 21 वर्ष से घटाकर इसको जो है 18 वर्ष कर दिया जाए, या फिर वोटर की जो उम्र है उसको भी घटाने की बात चल रही थी कि 18 वर्ष से उसको 16 वर्ष कर दिया जाए। तो सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया और बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि जब तक से व्यक्ति की उम्र बढ़ाया नहीं जाएगा तब तक से व्यक्ति जो है विवेकशील नहीं कहलाएगा, उसके पास जीवन का अनुभव नहीं होगा। तो फिर जो है जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो नेता लोग हैं, वो उनका जो है मिसयूज कर सकते हैं और उनको जो है बहला फुसलाकर उनका वोट ले सकते हैं। तो इसीलिए जो है भारत सरकार ने बहुत अच्छा किया कि जो है उम्र घटाया नहीं, बल्कि बढ़ाने की बात मैं तो कहता हूँ कि बढ़ा ही दी जाए तो अच्छी है। क्योंकि 21 वर्ष में, 18 वर्ष में कोई व्यक्ति कितना परिपक्व हो रहा है, हम लोग ग्राउंड पे देख रहे हैं। 21 वर्ष का कोई व्यक्ति है या फिर 18 वर्ष का कोई युवा है, उसको कुछ उतना जानकारी नहीं है समाज के बारे में और जो है राजनीति के बारे में। कम से कम जो है वोटर की उम्र जो है 25 करना चाहिए, और उम्मीदवार की उम्र कम से कम जो है 30 करना चाहिए, तभी जाकर सही रहेगा। क्योंकि जब तक से हम उचित अनुचित का फैसला नहीं करेंगे तब तक से हमारा वोट सही जगह पे जाएगा नहीं, और फिर जब वोट सही जगह पे नहीं जाएगा तो फिर गलत लोग हमारे संसद में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, और जो कि हमारे समाज के लिए घातक होगा, हमारे राष्ट्र के लिए भी खतरा हो सकता है। नेक्स्ट है कि उम्मीदवार पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। मतलब कि उम्मीदवार पागल नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब कि उसके ऊपर किसी भी बैंक का या फिर किसी तरह के किसी एजेंसी का उसके पे जो है कर्जा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है पागल दिवालिया नहीं है, तो आप अपना जो है उम्मीदवारी कर सकते हैं। उसके बाद सजा याफ्ता, यानी कि व्यक्ति सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए। सजा याफ्ता मतलब कि उसको सजा किसी न्यायालय द्वारा ना मिला हो, क्योंकि बहुत से लोग तो होते हैं कि अपराधी होते हैं, उन पे अपराध जो है साबित नहीं होता है। मान लीजिए कहीं पे कुछ मर्डर हुआ है, कई लोगों को उसमें नाम चला जाता है, वो जो है कई लोग जेल में भी चले जाते हैं, बिना अपराधी के ही जो है जेल में चले जाते हैं, उनको सजा नहीं मिलती लेकिन वो जेल में रहते हैं। तो वैसे लोग जो है अपनी उम्मीदवारी कर सकते हैं, क्योंकि उनको न्यायालय ने अभी जो है सजा नहीं दिया है। जिसको सजा मिल गया है वो जो है चुनाव नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि बहुत से पहले था कि जेल में बैठ के भी लोग चुनाव लड़ लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर किसी को सजा मिल गया है तो वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा, जो कि बिल्कुल सही भी है। अगर अपराध मान लीजिए उस पर केस चल रहा है तो केस के दौरान वह लड़ सकता है, क्योंकि बहुत से लोग फंसाने के लिए भी जो है लोगों को जो है नाम दे देते हैं और केस मुकदमा में, और उसकी ज़िंदगी जो है खराब होने लगती है। तो सरकार ने ठीक किया है कि जो सजा याफ्ता है उसको हटा दिया है, कि मतलब अगर आपको सजा हुई है तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर आप पे अपराध साबित नहीं हुआ है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि बिजली बिल और कर्ज जो बैंक का जो, तो देखिए बिजली बिल आप पे जो है बकाया नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो है बहुत सालों से उनके ऊपर बिजली बिल रहता है लेकिन वो भुगतान नहीं किए होते हैं। तो आपको जो है नो ड्यूज दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आप जो है ये चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद जो है बैंक के कर्ज होते हैं, कई लोग बैंक से लोन लिए होते हैं और जो है लोन देते ही नहीं है, तो वो लोग भी जो है जब तक से नो ड्यू नहीं दिखाए तब तक से
इनको जो है चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है बच्चे की संख्या, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो है जिनके दो से ज़्यादा बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसी सरकार की कोई अभी नीति नहीं है, कोई भी ऐसी कानून नहीं है कि जो कि बच्चों की संख्या का निर्धारण करते हैं। खासकर यूपी में, कई स्टेट में जो है इस तरह के नियम है, लेकिन यूपी सरकार ने इसको ठीक किया है कि यूपी सरकार ने इसको हटा दिया है। देखिए यूपी गवर्नमेंट तो है फालतू चीज़ें जो है वो जो है कानून नहीं बनाती है। तो जो बच्चे वाली नीति है ना, ये सही किया है कि इसको जो है नहीं इसमें जोड़ा गया। तो आपके चाहे बच्चे कितने भी हो या ना हो, कोई मतलब नहीं है, उससे मतलब ही नहीं है, आप चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए अभी सरकार नीति बना दे कि जिनके दो से ज़्यादा बच्चे हैं वो उम्मीदवार ही नहीं करेंगे। भाई पहले नीति रहता तब तो अपना फैमिली प्लानिंग करते हैं, अब नीति बना के झट से लागू कर दिए तो फिर तो समझिए कि उसके साथ तो नाइंसाफ़ी हो गई। तो इसीलिए सरकार ने इसको जो है हटा दिया है। ये कोई उत्तर प्रदेश में कोई मायने नहीं रखता है। देखिए एक चीज़ का इसमें जो है सरकार ने इस पर जो है मंथन किया है, एक बार इस पर जो है राजनीतिक विशेषज्ञ से राय लिया है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नहीं होना चाहिए, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जो है डायरेक्टली होना चाहिए, और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी डायरेक्टली होना चाहिए। कहने का मतलब कि जैसे हम लोग अभी वोट करते हैं किसको, तो बीडीसी को, वार्ड मेंबर को, ग्राम प्रधान को और जिला पंचायत सदस्य को। तो जिला पंचायत सदस्य आपस में मिलकर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और बीडीसी आपस में मिलकर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। तो लोगों का कहना है कि जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो वो भी पब्लिक डायरेक्टली करे, यानी कि वोटर डायरेक्टली करे तो अच्छा रहेगा। तो सरकार ने इसको जो है खंडित कर दिया, कहे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसे होगा तो अभी तो हम लोग वोट करने जाते हैं तो 4 लोग का चुनाव करते हैं, बीडीसी, वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य। 2 लोग और बढ़ जाएंगे, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष। अब हम लोग ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएगा, वोटर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई इनको कौन कौन है, कौन किसका प्रत्याशी है, कौन किस पद के लिए चुनाव लड़ रहा है, समझ में नहीं आएगा, वोट पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने इसको जो है रिजेक्ट कर दिया। लेकिन हाँ, चुनाव प्रक्रिया में जो है संशोधन की बातें चल रही है। चुनाव प्रक्रिया में संशोधन की बात चल रही है कि चुनाव प्रक्रिया जो वर्तमान में चुनाव प्रक्रिया है ना, ये बहुत ही बेकार और रद्दी चुनाव प्रक्रिया है, कबाड़ चुनाव प्रक्रिया है। ये चुनाव प्रक्रिया जो है लोकतंत्र के हिसाब से सही नहीं है, लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया नहीं है। तो इसलिए सरकार ने चुनाव प्रक्रिया को बदलने की बात कही है। और चुनाव प्रक्रिया कैसी होगी, तो चुनाव प्रक्रिया WCEP होगी। इसका नाम क्या होगा, WCEP। अब WCEP क्या होता है और वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में क्या दोष है, वर्तमान चुनाव प्रक्रिया के किस दोष के कारण जो है सरकार हटाकर नया चुनाव प्रक्रिया WCEP ला रही है, हमारे अगले वीडियो में आप लोग जानेंगे कि WCEP क्या है और वर्तमान चुनाव प्रक्रिया को हटाकर सरकार नई चुनाव प्रक्रिया WCEP क्यों ला रही है, जो कि बहुत ही सही चुनाव प्रक्रिया है। और वर्तमान चुनाव प्रक्रिया बहुत ही घटिया और गंदी क्वालिटी का चुनाव प्रक्रिया है। ये चुनाव प्रक्रिया बिल्कुल भी लोकतांत्रिक नहीं है। तो अगली वीडियो देखिए WCEP के बारे में, तब आपको समझ में आएगा कि वर्तमान चुनाव प्रक्रिया को हटाकर सरकार जो है नया चुनाव प्रक्रिया यानी कि WCEP बिना उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया क्यों ला रही है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।